व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम करने जा रहे हैं द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑल्दो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीज़ अलग है, किस तरीके से उसको कवर करना है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। PYQs करके डेथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर की अगर मैं बात करूं, अगर आई टॉक अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो बच्चे इसके अंदर ना सारी चीज़ें रिटायरमेंट वाली ही हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ रिटायरमेंट वाली है। जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा है सेम यहाँ, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स में पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। अब भाई रिटायरमेंट में अपनी इच्छा से जा रहा है, डेथ में ऊपर वाले की इच्छा से जा रहा है। लॉ तो ये बोलता है भैया जा रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेशोज, तो वही न्यू रेशो, वही गेनिंग रेशो सेम। अगर मैं बात करूँ गुडविल, तो वही एंट्री सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बिल्कुल सेम। अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स, तो बिल्कुल सेम, वही सारा का सारा काम होना है। सर इसके अंदर नया क्या है? इसके अंदर नया है बच्चों इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है कि ईयर जिस डेट से शुरू हो रहा है, जो कि यूजुअली 1 अप्रैल होता है, वहां से लेके जिस पर्टिकुलर डेट पे किसी पार्टनर की डेथ हुई है वहां तक का उसको प्रॉफिट देना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके डेथ ऑफ अ पार्टनर की डेट तक के बीच में कितना प्रॉफिट फर्म कमाएगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट तो साल के लास्ट में पता चलेगा, बट अब इस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा आपको पैसा। एग्जीक्यूटर तो लेके जाएगा, वो बोलेगा भैया मेरा क्लाइंट की डेथ हो गई, आप उसका पैसा दो जितना भी उसने काम करी है। तो एग्जीक्यूटर को देने के लिए प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ठीक है, एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर होता है जो सारा हिसाब किताब करा रहा होता है, जो सारा सेटलमेंट करता है डिजीज पार्टनर का। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है पहले आप वो देखो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके का उसमें आ सकता है। तो सबसे पहले इंटरिम प्रॉफिट वाला टॉपिक कर लेते हैं कवर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर कौन से प्रॉफिट्स? सपोज 1 अप्रैल से ईयर शुरू हुआ, ईयर एंड होता 31 मार्च को, ठीक है, और आपका जो पार्टनर है एक, उसकी डेथ हो जाती है 1 जुलाई में। तो अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून 3 महीना तो उसने काम किया, तो उस 3 महीने का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अब सर प्रॉफिट तो यहाँ पे निकलेगा, जब ईयर एंड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, यहाँ पे जाके प्रॉफिट पता लगेगा। तो अब इस 3 महीने का कैसे निकालें? उसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, तो वो सीखना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिट्स को बुक्स में कैसे दिखाना है? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। एक टाइम बेसिस होता है और एक टर्नओवर बेसिस होता है। तो टाइम बेसिस क्या होता है सर? टाइम बेसिस होता है जब हम किसी भी प्रीवियस टाइम पीरियड के प्रॉफिट के हिसाब से इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट मान लेते हैं। सर प्रीवियस का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ये लेट सपोज 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला यार 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, इन 4 सालों में जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उनका एवरेज ले लो, या पिछले 5 सालों में या 6 सालों में। आप एग्जैक्ट प्रॉफिट तो आपको यहाँ पता चलेगा, बट फिलहाल तो 3 महीने का देना है ना, तो आप एवरेज बेसिस पे ले लो कि पिछले 4-5 सालों में हमने जितना एवरेज बेसिस पे कमाया है वही हम लगभग इस साल भी कमाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पिछले साल की टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। आप पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे ये सारा काम कर सकते हैं। पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे कैसे करेंगे सर? पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे ऐसे करेंगे कि जो पिछले साल की सेल है उस सेल से प्रॉफिट को कंपेयर करो, नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा या प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है उसको इस साल की 3 महीने की सेल तक लगा दो। 3 महीने की सेल तो पता ही है। देखो कैसे करते हैं, पहले हम वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो होता है टाइम बेसिस, एक होता है टर्नओवर बेसिस।
टाइम बेसिस में क्या करना होगा आपको, कोई भी एक क्राइटेरिया दिया गया होगा कि पिछले कुछ एवरेज निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट्स कर लो, वो मान लो, या फिर 1-2 साल के ले लो पिछले वाले, ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिया होगा। अगर दिया है टर्नओवर बेसिस तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना और प्रीवियस ईयर की सेल कितनी इनटू 100। सपोज प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपीस की सेल करी थी और 20,000 का प्रॉफिट कमाया था इनटू 100। इसका मतलब पिछले साल का जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% का था। आप जितना भी माल बेचते हो उस पर 20% कमा लेते हो। भाई 3 महीने की सेल तो पता ही होगी कि मैंने 3 महीने में कितना माल बेचा है, उस पर ये 20% लगा दो, उतना प्रॉफिट दे दो उस पार्टनर को जो भी हिस्सा बनेगा। समझ रहे हो? तो टर्नओवर बेसिस में बस लास्ट ईयर के सेल और प्रॉफिट को कंपेयर करना है, और टाइम बेसिस में आपको पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के एवरेज के आधार पे इस साल का प्रॉफिट मार्जिन दे देना है। इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, तो इस पे बेस्ड हमारे पास इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। किस तरीके के सवाल हैं ये ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। हमारे पास लिखा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। 3:2:1। तो मेरे पास जो रेशियो है वो 3:2:1 है। फर्म की बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च पे। बी डाइड ऑन 12th ऑफ जून। ओहो, ये पड़ गया देखो पंगा। बी की डेथ कब हुई है? 12 जून पे हुई है। सर अब अगर 12 जून पे हो गई तो किस हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा? तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा प्रॉफिट दिया कितने दिन का जाएगा। तो यार देखो, सबसे पहले अप्रैल के पूरे 30 दिन हो जाएंगे, मई के 31 दिन हो जाएंगे और जून के 12 दिन हो जाएंगे। इट मीन्स 73 डेज का प्रॉफिट बैठेगा उसका। अगर उसकी 12 जून को डेथ हुई है तो 73 डेज का प्रॉफिट। अप्रैल 1 अप्रैल से साल शुरू हो रहा है, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 12। तो जिस भी बेसिस से प्रॉफिट निकालूंगा उसमें 73 डेज का प्रॉफिट इसको देना होगा। ठीक है। ऑन बी का डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल इसलिए दिया है, हमें गुडविल की एंट्री करनी होगी। ठीक है, गुडविल की एंट्री आपको सेम वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट। देखो बी की डेथ पे हिज शेयर इन द प्रॉफिट टू द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इसने बोला कि आप बस पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकाल दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यानी इसने कोई एवरेज लेने को नहीं बोला। सपोज ये बोलता ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले साल 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करता, डिवाइड बाय 3 करता, एवरेज प्रॉफिट आ जाता, वो एक वैल्यू ले लेता। इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, बस पिछला साल ले लो, विच वॉज 150। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 150 है। देखो सर, पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000। रेशो कितना था? रेशो था 3:2:1। रेशो था 3:2:1। बी की डेथ हुई है। ठीक है, देखो ABC 3 पार्टनर थे, रेशो था 3:2:1। इसकी बी की डेथ हुई है। ठीक है, और उसने बोला कि जो आपको प्रॉफिट निकालना है वो बस लास्ट ईयर के हिसाब से निकाल लो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये था, पूरे साल में 150 कमाए होंगे। सर अगर पूरे साल के 150 होते हैं तो फिर 73 डेज के कितने होंगे? 73 इंटू 365। ये 73 डेज का फर्म का प्रॉफिट आ गया। हमें चाहिए बी का प्रॉफिट। सर फिर बी का प्रॉफिट कितना होगा? बी के शेयर के अकॉर्डिंगली 2/6। तो यहां से आप प्रॉफिट निकाल लोगे 1,50,000 इंटू 73/365 इंटू 2/6। ये आ जाता है हमारे पास 10,000 रुपीज। तो जो बी का शेयर आ जाता है वो आ जाता है 10,000। कैसे निकाला मैंने ये 10,000? सबसे पहले ये पूरे साल का प्रॉफिट पिछले साल के हिसाब से, उसकी डेथ 73 डेज में हुई है तो 73 डेज और उसका हिस्सा, उसका शेयर, आपके पास 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। तो पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। कौन से बेसिस पे? टाइम बेसिस पे। बात कर लेते हैं टर्नओवर बेसिस की। टर्नओवर बेसिस पे कैसा क्वेश्चन आता है सर? देखो जरा टर्नओवर बेसिस का क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छा। इसी के आने के चांसेस रहते हैं। अभी ट्रीटमेंट हम सीखेंगे अभी। ठीक है, टर्नओवर बेसिस का देखो ऐसा क्वेश्चन आता है। दानिश, एना और प्रांजल, दानिश, एना एंड प्रांजल
आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. बुक्स 31st मार्च को क्लोज हो जाती हैं. दानिश डाइड ऑन September 30. दानिश की डेथ हुई है September 30 पे. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का सारा काम करेंगे. ठीक है, आसान है. चलो, द एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर कौन होता है? डेथ के बाद जिसको पैसा मिलता है. ऑफ दानिश आर एंटाइटल टू, उसको क्या क्या मिलना है? हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख, यानी एक तो उसको कैपिटल मिलेगा 5 लाख रुपीज का, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल के साथ साथ 5 लाख का कैपिटल है, गुडविल अभी देख लेंगे किस हिसाब से है. ठीक है. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमारे लिए तो ये वाला अमाउंट है बेसिक. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. देखो आ गया, किस बेसिस पे? टर्नओवर बेसिस पे. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. पिछले साल की सेल 2 लाख थी और पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन 10% था. देखो जी, सेल 2 लाख थी और प्रॉफिट मार्जिन 10% था. ठीक है, इसका मतलब इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है हम लोग को, पहले से हमें निकालना नहीं पड़ेगा. ओके. सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%. एक ट्रेंड चल रहा है कि सेल हर साल 20% से बढ़ जाती है. सर अगर 20% से बढ़ जाती है तो 2 लाख का 20% बढ़ाऊं तो इस साल 2,40,000 हो जाएगी. 2 लाख प्लस 20% आ जाएगा 40,000. तो 2,40 की तो सेल हो गई. ठीक है. एंड जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है 1% से. प्रॉफिट 1% से कम हो रहा है. सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है. प्रॉफिट कम हो रहा है 1% से. पिछले साल 10% था तो 1% कम कर दूं तो 9%. ये हमारा सेल है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है. पूरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 240 इंटू 9%, 21,600. ये फुल ईयर का प्रॉफिट आ गया. ठीक है, पूरे साल का प्रॉफिट आ गया. मुझे चाहिए 6 मंथ्स का. ओके, 6 मंथ्स का 6/12. उसके बाद मुझे चाहिए उसका शेयर जिसकी डेथ हो रही है. डेथ किसकी हो रही है? दानिश. दानिश की डेथ हो रही है तो दानिश का शेयर चाहिए हम लोगों को. ओके. दानिश का शेयर कितना बनेगा हमारे पास? दानिश का शेयर बनेगा, रेशो था 5:3:2. ओके. और 5:3:2 में दानिश इज 5/10. तो आप देखो 21,600 इंटू 6/12 इंटू 5/10, 5,400 का प्रॉफिट आ जाता है. 5,400 का प्रॉफिट आ जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कैसे करना है. इसमें मार्जिन गिवन था तो हमें मार्जिन निकालना नहीं पड़ा. सपोज ये हो जाता कि ये 2 लाख इसकी सेल है पिछले साल की और 20,000 इसका प्रॉफिट है, तो मैं करता 20,000/2 लाख, 10% आ जाता. इस साल क्या हुआ है? सेल बढ़ी है 20% से तो वो 240 हो गई. प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम हुआ है तो वो 9% हो गया. 240 का 9% 21,600. 21,600 का 6 मंथ्स इंटू 5/10, 5,400 आंसर आ जाएगा. ठीक है, 5,400 का प्रॉफिट आ गया. अब इसको क्या क्या देना है? देखो, 5 लाख रुपीज की तो कैपिटल देनी है. ओके. गुडविल 60,000 फर्म की है तो दानिश की कितनी हो जाएगी? 60,000 इंटू 5/10, 30,000 की गुडविल हो जाएगी उसकी. और 5,400 का प्रॉफिट आ रहा है. 5,400 का आपका प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट पे लेके चलता हूँ. लिख लिया? 5,400 का प्रॉफिट आ रहा है. चलो, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. इस वाले क्वेश्चन में 5 लाख की तो कैपिटल आ गई थी, 30,000 की उसकी गुडविल आ रही थी और 5,400 का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया था. ठीक है, अब लिखो ट्रीटमेंट. प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स. तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आपको बस 2 चीजें पता होनी चाहिए. इफ द रेशो रिमेन्स सेम, अगर रेशो सेम रहता है. कौन सा वाला रेशो सर? नया रेशो, पार्टनर की डेथ के बाद जो नया रेशो आएगा. ठीक है. एंड इफ देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर रेशो सेम रहता है तो क्या करना है? रेशो चेंज हो जाता है तो क्या करना है? सपोज रेशो रहा सेम. अगर रेशो सेम रहा, जैसे पहले क्वेश्चन में रेशो 3:1 था, इसकी डेथ हुई, रेशो 3:1 हो गया बस. अगर रेशो सेम रहा, इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था. जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें 5:3:2 था,
इसकी डेथ हुई, नया रेशो गिवन नहीं है तो नया रेशो 3:2, रेशो सेम रहा। कभी भी रेशो सेम रहे। अब प्रॉफिट हमें देना है पार्टनर को कभी भी प्रॉफिट दिया जाता है तो वो दिया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सर P&L एप्रोप्रिएशन तो तब बनेगा ना जब P&L बनेगा, P&L तो साल के लास्ट में बनेगा। अभी तो हम जो प्रॉफिट्स दे रहे हैं वो किसी एवरेज या तो पिछले साल का प्रॉफिट्स या पिछले साल की सेल्स के आधार पे दे रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनेगा। तो इस सिनेरियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं P&L सस्पेंस। नॉर्मली होता है P&L एप्रोप्रिएशन, लेकिन अब क्योंकि प्रॉफिट्स हमें खुद ही नहीं पता एक्चुअल कितने होने वाले हैं, तो आप कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, याद रखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन नहीं। टू जिसकी भी डेथ हो रही है, टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर रेशो चेंज नहीं हुआ, जैसे ऊपर वाले दोनों ही क्वेश्चंस में हमारे पास रेशो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बी को देना था तो यहाँ पे एंट्री बन जाती P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। और इस वाले केस में अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूँ 5,400, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश को दिया जाएगा 5,400। ऐसा प्रॉफिट चलता है, ठीक है। और अगर रेशो चेंज हो जाए, सपोज रेशो कुछ बदल जाए, सपोज यहाँ पे 3:2 की जगह बोल देता कि अब जो रेशो रहेगा वो 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा या 2:3 रहेगा, रेशो चेंज हो जाए। अगर रेशो चेंज हो जाए तो वहाँ आपको ये एंट्री नहीं करनी है, वहाँ आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे गुडविल की करते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखेंगे अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा है तो P&L सस्पेंस डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो इस वाले फॉर्मेट के कराए हैं जिसमें रेशो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा तो बहुत सिंपल, P&L सस्पेंस डेबिट टू डिजीज पार्टनर। अगर रेशो चेंज हो जाता है तो हम उस केस में करते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो होपफुली आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया, प्रॉफिट को दिखाना आ गया, ठीक है, ये प्रॉफिट को दिखाना आ गया। अब इस वाले केस में देखो, अब हमें जब दानिश को एक्चुअल में सब कुछ देना है, दानिश को आपको प्रोवाइड करना है, तो पहले तो आपने एंट्री कर दी P&L सस्पेंस डेबिट टू दानिश, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब दानिश के एग्जीक्यूटर को देना है, तो वहां पे आप एंट्री करोगे दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश का एग्जीक्यूटर, ऐसे करते हैं। कैपिटल डेबिट क्यों करा? कैपिटल से पैसा निकल गया। देखो जब प्रॉफिट पहले दिया था तो कैपिटल क्रेडिट करा था यहाँ पे, अब निकाला और एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो दानिश का कैपिटल अकाउंट डेबिट बेसिकली 535,400 ये हमने इसके एग्जीक्यूटर को दे दिया। अब आगे क्या लिखा था कि क्या सारा पैसा दे दिया गया है? देखो ये हमने कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, अब लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड। कितना पे करा गया है? आधा, इसका हाफ। तो 535,400 का हाफ कितना बनेगा? 535,400 का हाफ 267,700। तो अगली एंट्री बनेगी दानिश का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एंड टू दानिश का एग्जीक्यूटर लोन, दानिश का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 535,400 535,400 इंटू 267,700। ये आ जाता है दानिश का एग्जीक्यूटर डेबिट 535,400 टू कैश टू दानिश का एग्जीक्यूटर लोन, ठीक है जी। तो इस तरीके से काम चलता है। ये हमारा ये हो गया, 3 एंट्रीज के अंदर बन जाएंगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम चलता है। अगर आपको गुडविल की भी एंट्री करनी हो तो गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपने रिटायरमेंट में सीखी ही हुई है। तो ये हम लोग सारा का सारा चीज़ें सीखते हैं। ये एंट्री समझना, पहले ट्रांसफर करा दानिश के कैपिटल अकाउंट में, P&L सस्पेंस टू दानिश का कैपिटल अकाउंट, फिर कैपिटल से टोटल पैसा निकाला, क्योंकि बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो कैपिटल के क्रेडिट में होंगी। देखो जब आप कैपिटल बनाते हो, सपोज ये दानिश का ही कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, यानी उसकी कैपिटल होगी 5 लाख रुपीज़ की।
फिर जो उसकी गुडविल दी होगी एना ने, और बेसिकली तीसरा पार्टनर कौन था, जो भी था, बी लिख लेता हूँ, उन्होंने दी है इसको 30,000 की इसकी गुडविल का पैसा दिया होगा। फिर इसके पास प्रॉफिट आ गया, P&L सस्पेंस से 5400 ये मिला, जब प्रॉफिट मिला तो क्रेडिट हुआ ना। अब जब निकालेंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, यहाँ पे आप दानिश के एग्जीक्यूटर के नाम से लिख दोगे। तो बेसिकली एंट्री होती है दानिश का कैपिटल डेबिट, ये कैपिटल है, कैपिटल के डेबिट में 535,400 टू दानिश का एग्जीक्यूटर, और एग्जीक्यूटर डेबिट टू कैश टू दानिश का एग्जीक्यूटर का लोन। ठीक हो गया। इस तरीके से चीजें आपको करनी होती हैं, इस तरीके से सारा सिस्टम चलता है। दो टॉपिक्स आपको सीखने हैं कि प्रॉफिट निकालना कैसे है, टाइम बेसिस यानी और टर्नओवर बेसिस, और दूसरा प्रॉफिट्स को दिखाना कैसे है। अगर रेशो सेम रहा तो P&L सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर, रेशो में चेंज हो गया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस अब आप लोगों ने इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लिया, इंटरिम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। अब देखो किस प्रकार का क्वेश्चन जो आपका सीधा आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन पे चलता हूं। क्या क्वेश्चन है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन एक बार चेक करो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि एंड सीमा हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1:2। पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पुनीता डाइड ऑन 30th सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पुनीता की जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 30th सितंबर पे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका मतलब जो भी काम करना है वो 6 महीने का करना है, 6 मंथ्स का करना है, राइट। शी हैड विड्रॉन ₹44,000 फ्रॉम हर कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन आ गया ऑन 1 जुलाई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसको एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8% के रेट से। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे आपको काम करना है। गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल हमें निकालनी है 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले 4 सालों के। प्रिपेयर पुनीता's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर को जो हिसाब किताब देंगे वो बना के दिखाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में बना देता हूं यहाँ पे एक छोटा सा, आई होप आपको ग्रीन कलर ज़्यादा विजिबल होगा ब्लू से। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डिजीज पार्टनर का पुनीता's कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस अगर बढ़ जाए तो मज़ा आ जाए। ओहो, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये है बच्चे पुनीता's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। भैया सबसे पहले तो जिस पार्टनर की डेथ होगी वो अपना कैपिटल लेके जाएगा। तो पुनीता का कैपिटल कितना है, 144 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,44,000 पुनीता का आपको देना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक करो क्या कोई रिजर्व्स वगैरह ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। क्रेडिटर है, बीपी है, कैपिटल है, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, P&L। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है बेटा जी, P&L अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉफिट है जो आप गुडविल का ट्रीटमेंट में भी यूज करोगे और इस P&L को आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो हमारे पास कितना उस पार्टनर का शेयर है, पहले मैं ये चेक कर लूं, 60,000, और पुनीता का कितना है 2/5, 24,000 रुपये टू P&L। 24,000 रुपये का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा सबसे पहले। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ नहीं है जो बैलेंस शीट में से डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो। पुनीता डाइड ऑन 30th सितंबर, तो सारा काम हमें 6 महीने का करना है। शी हैड विड्रॉन ₹44,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जुलाई। लो जी, कैपिटल विड्रॉन 44 उसने निकाल लिए थे, तो डू बैंक 44,000 उसका कैपिटल विड्रॉन आ गया। ऑल राइट। According to the partnership agreement, she was entitled to interest on capital at the rate 8% per annum. Interest on capital 8% per annum के हिसाब से देना है। ओके, तो साल के शुरू में बच्चे 1,44,000 की कैपिटल थी, 8%, लेकिन इसने जुलाई 1 पे ही पैसा निकाल लिया था। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ फिर 1 लाख, इस पे 8%,
और यहाँ पे अब आ जाएंगे हमारे पास 3 महीने। सर 3 महीने क्यों? क्योंकि बेटा सितंबर पे उसकी डेथ हो गई ना, तो 1 लाख पे 8% और 3 महीने तो ही आ जाएंगे 1,44,000 पे, 144 पे 8% और 3 मंथ्स 2880 तो एक आ गया। 1 लाख पे 8% और 3 महीने 2001 आ गया। तो ये 4880 का बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ जाएगा इसका। ठीक है, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बैठेगा 4880। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आया हमारे पास मेन बात, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है ना बच्चे, तो हमारे पास 31 मार्च 13 है ये। इससे पहले हमारे एक ये लेंगे 70, एक 80 और एक ये 60, ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज निकलेगा 70 प्लस 80 और वो माइनस का 60 आएगा। एसेट में अगर है तो वो लॉस है, माइनस का 60 डिवाइड बाय 3, ये एवरेज आएगा। 70 प्लस 80 माइनस का 60 डिवाइड बाय 3, 30,000 रुपये हमारे पास आ गया जो आपका प्रॉफिट है। 30,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, ठीक है, और ये पूरे साल का है। आपको चाहिए कितने टाइम का? आपको चाहिए 6 मंथ्स का, 6 महीने, यानी इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। और किस पार्टनर का चाहिए? पुनीता का, तो 2/5। 30,000 पे 6 महीने और पुनीता का कितना है? 2/5। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,000। रेशो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसको हम P&L सस्पेंस लिख देंगे 6,000 रुपये से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे इसके अंदर कि वो ये 3 साल ले लेते हैं। नहीं, डेथ से पहले वाले 3 साल, तो एक ये और 2 ये वाले। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालना है? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। गुडविल, गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, पिछले 4 साल का एवरेज करना पड़ेगा। 30, 70, 80 माइनस 60, 30, 70, 80 माइनस 60 अपॉन 4, 30, 70, 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 4, 30,000 आ जाएगा। 30,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपीज़ बच्चे फर्म का गुडविल आ गया। फर्म का गुडविल 90 है, तो पुनीता का गुडविल कितना होगा? 90,000 का 2/5, 90,000 का 2/5, 36,000 रुपये। 36,000 पुनीता का गुडविल आया। अब जो गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स देंगे, कौन कौन? राशि और सीमा। पुनीता चली गई थी तो बस ये हट जाएगा 1:2 में, यही न्यू रेशो होता है, यही गेनिंग रेशो होता है। ठीक है, तो 36,000 इंटू 1/3, ये आ गया हमारे पास 24,000, 12,000 और 24,000, 12,000 एंड 24,000, 36,000 ये इसका गुडविल का पैसा मिल गया। ठीक है, तो देखो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको आपने सब कुछ दे दिया, उसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट, ये उसका गुडविल का पैसा हो गया, बस सॉर्टेड है, बाकी सब परफेक्ट है। अब ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P का एग्जीक्यूटर, ये हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे अमाउंट। आओ सर, कैसे निकलता है? 144 प्लस 4880 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 माइनस 24,000 माइनस 44,000, ये आ रहा है 122,880। ये पैसा जाएगा बच्चे इसके एग्जीक्यूटर को। एंड दिस इज हाउ डेथ का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ।
ओके। एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट मैं आपको अलग से सिखाऊंगा एक वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, रिटायरमेंट से लोन अकाउंट, डेथ से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको डेथ समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।